महोत्सव का एक आयोजन रखा हुआ है जो कि एफटीआई सभागार में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें हमारे दूर दराज से आए हुए कलाकार भी हैं, लोकल के शहरी कलाकार भी हैं। और इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो कथक गुरु हैं जो कि हेमंत गुरु महाराज जी, जो कि नई दिल्ली से पधार रहे हैं, जयपुर घराने से हैं आप। और विशेष अतिथि के रूप में अवधेश गोस्वामी जी जो कि बरेली से, और 4-5 साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग शहरों से अपने अपने विषयों में शोध कर रहे हैं, जो हमारे सुधी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इन सबसे परिचय कराने के लिए हमने इसको 2 दिवसीय एक आयोजन रखा है। इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित किए गए हैं। कई स्कूल इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। केवीएम पब्लिक स्कूल सहयोग कर रहा है। निर्तैगना गुरु आयोजन में हम सुधी फाउंडेशन पिछले लगभग 10-15 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। और डॉक्टर हमजा भट्ट जी हैं, आप उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। प्रियंका जोशी जी परियोजना निर्देशक हल्द्वानी शहर में। और आपने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए उनका विचार लोगों तक जाए। अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है, जानकारी देंगे इसकी आप। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को एफटीआई सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का विशेष सहयोग मिला है, जो कि श्रीमान अजय भट्ट जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमें इस उत्तराखंड में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को विचारों को पूरे प्रदेश में पहुंचाने के लिए, युवाओं में उनकी जानकारी देने के लिए ये अवसर मिला सुधी फाउंडेशन को। सुधी फाउंडेशन आभारी है संस्कृति मंत्रालय की, श्रीमान अजय भाई जी की, कि उन्हें ये अवसर प्रदान किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को इस मंच पर लाने का हमें अवसर मिल रहा है, जो प्रतिभाएं इस उत्तराखंड में, इस पूरे देश में जो गुम है, उनको इस मंच देने का प्रयास है। हमारे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में पंडित हेमंत गुरु महाराज जी, जो कि कथक के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, वो हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। और विशेष अतिथि के रूप में सुरमणि पंडित अवधेश गोस्वामी जी, जो कि बरेली ग्वालियर घराने से हैं, आप भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, आप उस मंच पर आ रहे हैं। और इस देश के अलग अलग विषयों पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हमारे इस आयोजन में, हमारी सुधी फाउंडेशन से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप उस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। और कई ऐसी प्रतिभाएं इस मंच पे, जो कि आपको 17 तारीख और 18 तारीख को 2 दिवसीय आयोजन में मंच में अपना प्रदर्शन करेंगे, जिनको हम उत्तराखंड के चप्पे चप्पे तक, कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप सभी के चैनल के माध्यम से, आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से। डॉक्टर हंसादार भट्ट जी संस्थापक अध्यक्ष हैं हमारे सुधी फाउंडेशन के, और प्रियंका जोशी जी जो कि परियोजना निर्देशक हैं सुधी फाउंडेशन की। आपको अवसर मिला है कि उत्तराखंड में आप अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों पर आपने बहुत काम किया सुधी फाउंडेशन के माध्यम से। तो ये हल्द्वानी में आपका ये पहला अवसर है। इसको 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप सुधी फाउंडेशन का कार्यक्रम को इस हल्द्वानी और उत्तराखंड में पेश कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है और 2 दिवसीय जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा क्या होगी? मैं डॉक्टर हंसादार भट्ट हूँ। इस सुधी फाउंडेशन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मकसद ये था कि नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कुछ लिमिट लोगों को ही इस फील्ड में काम करने का मौका दिया था अमृत महोत्सव का, जिनमें कि हमारी फाउंडेशन को सुधी जो फाउंडेशन है उसको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बड़ा प्रोत्साहन किया, क्योंकि पहले भी हमने इनके लिए बहुत अच्छे काम किए थे उत्तराखंड के लिए। तो हमें मौका दिया था कि आप इस प्रोग्राम को क्योंकि करो और लोगों को गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में थोड़ा सा अवेयर करो। इसके ऊपर श्री अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हमें मिला था। उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया था कि आप हमारे क्षेत्र में, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उन्होंने कहा एक बार यार आप लोग पिथौरागढ़ अल्मोड़ा करते रहे, एक बार आप हल्द्वानी में भी इस प्रोग्राम को कीजिए। मकसद मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मैं आप सुन रहे होंगे, मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले मैं किसी बच्चे से मिला था स्कूल के, तो उनको ये नहीं पता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित पंत जी हैं वो कौन है। तो अब चूंकि जब एक युवा पीढ़ी को नहीं मालूम है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को
के बारे में, जो हमारे स्पेशली जो हमारे उत्तराखंड से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, कम से कम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को ज़्यादा फोकस किया, स्कूल के बच्चों को हमने ज़्यादा आमंत्रित यानी कि बात की जाए युवा वर्ग को ज़्यादा जागरूक करना है। हाँ बिल्कुल, युवा वर्ग में भी हम कहेंगे, क्योंकि युवा वर्ग में स्कूल ज़्यादा होता है। स्कूल एक ऐसा बेस है जहाँ से युवा वर्ग निकलता है, तो स्कूल लेवल में हम इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं चाहते हैं कि ये एडिस जो बच्चे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आए वो अन्य स्कूलों में भी जाके बताए हमारे जो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं उन्होंने हमें क्या योगदान दिया था और क्या क्या योगदान दिया था, और हम उनको कैसे आगे सुमरण करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।